Welcome to the today's accounts class. Today we are going to practice a question based on modern approach of accounting. दो तरह की approaches होती हैं. One is modern approach and another one is traditional approach. तो आज हम सीखने वाले हैं modern approach से account की entries को journalize करना. किस तरीके से entries होती है journal books में, right? एग्जाम में आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चंस आएंगे, कुछ इस तरीके का, राइट? तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से मुझे इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके सॉल्व करना है. तो आगे वाली स्लाइड्स में हम देखते हैं. नंबर 1 आ रही है मेरी, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹80,000. सबसे पहला स्टेप आपको पता लगना कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. कैश दिख रहा है, सब बच्चों को दिख रहा होगा, कैश तो आ ही रहा है. कमेंस्ड बिजनेस से कैपिटल का क्या लेना देना. तो बच्चों जब भी बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड होती है, कैश इंट्रोड्यूस्ड होता है, तो हमारी कैपिटल लायबिलिटी भी बिजनेस की बनती है, राइट? आपको एक कमेंस्ड बिजनेस दिख सकता है या इंट्रोड्यूस्ड बिजनेस दिख सकता है, तो कोई भी कैसे भी आपको दिख सकता है. तो आपको जब भी कमेंस्ड बिजनेस लाइन दिखे या इंट्रोड्यूस्ड बिजनेस लगे तो आपको पता लग जाना चाहिए कि वो कैपिटल है, राइट? अब आपको पता चल ही गया है कि ये कैश क्या है मेरा. अब सेकंड स्टेप का है इनका नेचर. नेचर ये हम ह्यूमन बींग्स की तरह डिफिकल्ट नहीं, केवल 4 नेचर होते हैं इसके. 1 इज असेट, अदर इज लायबिलिटी या इनकम या एक्सपेंस. इन 4 चीजें के अलावा और कोई इनका नेचर नहीं होगा. तो कैश का नेचर क्या है? असेट है. अब आपको थर्ड स्टेप में पता लगाना है ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है. असेट, कैश आ रहा है बिजनेस में तो असेट बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है बिजनेस की. तो अब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट एंड असेट बढ़ते हैं तो डेबिट. ये चीज आपने पास कर ली ना, तो ये तो आप आराम से कर ही दो. कैश अकाउंट डेबिट 80,000 टू कैपिटल अकाउंट 80,000. ये लिखने का तरीका है भाई, इनका स्टाइल है कि डेबिट को थोड़ा सा अमाउंट इसका पीछे लिख दिया एंड कैपिटल का थोड़ा सा क्रेडिट साइड थोड़ी आगे लिख दी. एंट्री क्या हो गई? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. आगे बढ़ते हैं. डिपॉजिट कैश विद बैंक ₹40,000 से. बैंक में कैश पड़ा था बिजनेसमैन की ड्रॉर में मान लो, और वो लगता है कि अनसेफ है, वो बैंक में जमा करा देता है कि भाई यहाँ तो अनसेफ है, बैंक में पैसे जमा करा दो. तो एक तरीके से बिजनेस के अकाउंट से तो पैसा कम हो जाएगा और बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, राइट? तो एंट्री क्या होगी? दोनों असेट है, रटने की कोशिश मत कर लेना. एक बार एसेट, एक बार लायबिलिटी, एक बार इनकम, एक बार ऐसे अगर आप रट के करोगे ना तो ब्लंडर होगा. वो अकाउंट्स का ब्लंडर कहते हैं उसे. तो रटना मत. इट्स साइंटिफिकली आप बिल्कुल इस रूल के साथ करेंगे एंट्रीज, गड़बड़ नहीं होगी. तो कैश क्या है मेरा? असेट. एक असेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो एक असेट बढ़ रहा है. एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट बढ़ रहा है मेरा तो बैंक अकाउंट डेबिट. कैश बिजनेस का कम हो रहा है तो टू कैश अकाउंट, राइट? रटना कुछ भी नहीं है. आई रिपीट, प्लीज बच्चों रटना मत एंट्रीज को करना. अगर आपने फिक्स्ड फॉर्मेट वाली एंट्रीज रटी, यही 4-5 एंट्री आती हैं, आप 11-12 तो बहुत अच्छे मार्क्स से तो नहीं बस निकाल लोगे एंड पूरी लाइफ आप अकाउंट्स को लेकर कंफ्यूज रहोगे कि काश अकाउंट्स समझ ली होती. तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज समझ. परचेज गुड्स बाय पेइंग कैश ₹5,000. गुड्स परचेज, एक तो कैश आपको दिख रहा, मैम कैश अकाउंट तो आएगा. ये गुड्स परचेज में गुड्स आना चाहिए ना. तो बच्चों गुड्स परचेज्ड हो तो हम परचेजेस लिखते हैं, गुड्स सोल्ड हो तो हम उन्हें सेल्स लिखते हैं, राइट? इसी तरीके से हम एंट्रीज करते हैं. तो परचेज गुड्स, कैश मेरा कम हो रहा है क्योंकि मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं, परचेजेस में लेकर आ रही हूं, तो खर्चा बढ़ता है तो डेबिट एंड एसेट बढ़ते हैं, कम होते हैं तो क्रेडिट. एंट्री विल बी परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट. आगे बढ़ते हैं. परचेज गुड्स फ्रॉम टाटा एंड कंपनी ऑन क्रेडिट. साफ साफ बोल रहा है उधारी पे. क्वेश्चन की लाइन ही अपने आप बहुत क्लियर है. कितना? ₹10,000 से, राइट? तो खर्चा बढ़ रहा है, बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी, पता चल गया. बट यहां क्या हो गई? कैश में ना होके लायबिलिटी क्रिएट हो गई. लायबिलिटी का नाम क्या है यहाँ पे? टाटा एंड कंपनी. तो लायबिलिटी बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट. यहां तक पहुंच गए तो भाई ये तो मक्खन की तरह आप कर ही लोगे. तो परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 से टू टाटा एंड कंपनी 10,000 से. फटाफट आगे बढ़ते हैं. सोल्ड गुड्स टू जॉय एंड रिसीव कैश ₹10,000.
गुड्स सोल्ड हुए हैं तो मतलब सेल्स, इनकम बढ़ी है मेरी, किसको, कैश में, कैश भी मेरा बड़ा है, तो दोनों चीजें बढ़ी हैं, यहाँ पे एरो इसलिए ऊपर हो रहे हैं। तो कैश असेट है, असेट बढ़ता है तो डेबिट, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। आई रिपीट, रटना मत कि एक एरो ऊपर हो रहा है नीचे, आप मैंने ये पूरी जो ये वाली मेहनत खराब मत करना रट के। अगर आपने ये रट लिया एरो, अगर कुछ भी रटने वाली चीज नहीं है, हर एक बार आपको देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा ट्रांजैक्शन को, तभी आप ये सॉल्व कर पाओगे। टाटा एंड कंपनी पेड टाटा एंड कंपनी बाय चेक रुपीज फॉर द परचेज मेड ऑन 4th Jan। जो ऊपर वाली एंट्री है ना, इसमें हमने उधारी पे खरीदे थे टाटा एंड कंपनी से, अब हम पे कर रहे हैं उन्हें 4 जनवरी को, कितना, 10,000। तो बैंक क्या है मेरा, कम हो जाएगा, असेट है, असेट कम होते हैं तो क्रेडिट। लायबिलिटी उस समय बड़ी थी तो क्रेडिट करी थी, आज पे कर रही हूं तो कम हो रही है, पे करने से कम हो जाएगी मेरी लायबिलिटी तो डेबिट। तो एंट्री विल बी टाटा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां आइए, बॉट फर्नीचर बाय कैश। भाई बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है नया नया, फर्नीचर फ्री में तो आ नहीं रहा है, अनटिल वो फर्नीचर वाला आपका घर वो रिश्तेदार या फ्रेंड क्यों ना हो, राइट। खैर आजकल तो वो भी नहीं देते फ्री में। तो बॉट फर्नीचर बाय कैश रुपीज 4,000, जोक्स अपार्ट। तो कैश क्या है मेरा, कम हो रहा है, क्रेडिट। एंड फर्नीचर क्या है मेरा, बिजनेस में आ रहा है, ये असेट है, असेट आते हैं तो आ रहा है, मतलब बढ़ते हैं तो डेबिट, बढ़ रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी भाई, हमें तो एंट्री से मतलब है भाई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक चीज और बतानी है, आप यहां तक आ ही गए हैं, अगर आप वीडियो पूरी देखते देखते, तो ये होमवर्क है आपका, ये वर्किंग नोट का पार्ट है, आपको शो नहीं करना, ये मैं समझाने के लिए कर रही हूं आपको। स्टार्टिंग में आप जब प्रैक्टिस करोगे तो जरूर लिख सकते हो, बट धीरे धीरे आप इतने क्वेश्चंस करने वाले हो जर्नलाइज के कि धीरे धीरे आपको आप खुद ही बोलोगे मैम ये लिखने की तो जरूरत है नहीं, कि आपका ब्रेन में लिखेगा और हमारा ब्रेन जल्दी चलेगा, तो आप यहां तक जल्दी पहुंच जाओगे, यहां तक जल्दी आ जाओगे। तो पहले आपको क्या है, स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस करनी है, देन फिर आपको फाइनली जर्नल एंट्री डायरेक्टली पास करनी है। तो प्रैक्टिस जब करोगे तो इस तरह से करना, बट एग्जाम का क्वेश्चन करोगे तो केवल एंट्रीज करके आनी है, ठीक है। बॉट फर्नीचर भी हो गया था। इलेक्ट्रिसिटी खर्चा पे किया कितना, कैश में 1,000। तो कैश मेरा असेट थे, असेट कम हो रहे थे, खर्चा पे कर रही हूं और बढ़ रहे हैं मेरे खर्चे तो डेबिट। एक असेट कम हो रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो एंट्री विल बी इलेक्ट्रिसिटी टू कैश। आगे आते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पता होगा उन्हें। तो इंश्योरेंस प्रीमियम मेरा क्या होता है, खर्चा होता है एक तरीके का। क्या खर्चा होता है ये, हर जैसे कार इंश्योरेंस होता है उसका प्रीमियम पे करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, आजकल तो कोरोना का भी इंश्योरेंस हो रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस के लिए आपको जैसे अनसर्टेन इवेंट में अगर कोई चीज हो जाती है तो उसके लिए आप प्रीमियम पे करते हो, उसी को हम खर्चा बोलते हैं। तो बिजनेस भी 300 का प्रीमियम पे कर रहा है। प्रीमियम पे करने के लिए तो बैंक कम हो रहा है, डायरेक्टली बैंक से पे हो रहा है, और खर्चा मेरा बढ़ रहा है तो डेबिट। एंट्री विल बी इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 2, ये फास्ट एंड फॉरवर्ड मोड में करेंगे। सिमिलरली ये आपको इन तारीखों पे कुछ ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, किसके यहाँ, साहिल रोज के, तो कैसे एंट्रीज करनी है इसकी। परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश रुपीज 40,000। परचेजेस हो रहे हैं और किससे, कैश से। तो परचेज और कैश, परचेज बढ़ रही है तो डेबिट, एंड कैश मेरा क्या है, असेट। असेट मेरे कम हो रहे हैं, क्यों, मेरा खर्चा बढ़ रहा है, पे करना पड़ रहा है, तो एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बाय 40,000 से। अब एक और परचेज है, परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल 75,000 के। सिंपल सी बात है, कैश ऊपर वाली कैश में थी, बट इस बार हमने कैश पे नहीं किया, तो हमारी क्या हो गई, लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी का नाम क्या है, अतुल। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट। एंट्री विल बी परचेज अकाउंट DR टू अतुल अकाउंट। अरे हाँ, ये नरेशंस भी आपको लिखने हैं। अब ये जरूरी है नहीं जरूरी, तो इतना सा समझ लो, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं लिखे हैं तो वो 4 देगा, बट
अगर आपने इसको नहीं लिखा तो वो आपके काट मार्क्स जरूर कटेंगे। तो इन शॉर्ट आपको नरेशंस लिखना कंपलसरी है। फुल फ्लेज्ड आपका ये जाता है आंसर शीट में। ये तो मैं बता रही हूँ, आपको सिखा रही हूँ किस तरीके से एंट्री कर रहे हो। तो नरेशंस आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जनरल एंट्री। और ये कैसे लिखे जाते हैं? कुछ नहीं है बच्चों, आपको ट्रांजेक्शंस जो दे रखे होते हैं ना क्वेश्चन में, उसी का ही शॉर्टकट लिख देते हैं ये लोग। जैसे लिखा था ना क्वेश्चन में, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश, तो इसने लिख दिया गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल फॉर कैश। मतलब इसी का शॉर्टकट आप बना के, ब्लैंक मत छोड़कर आना, कुछ तो लिखकर आना ही, और आपको हेल्प मिल जाएगी इस लाइन से। आगे बढ़ते हैं 3 तारीख को, परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल 75,000, एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल 75,000। आगे 6 तारीख को ये रिटर्न गुड्स फ्रॉम अतुल, हमने अतुल को रिटर्न कर दिए। तो उस समय खर्चा था, परचेज रिटर्न भी है खर्चा, लेकिन ये कम हो रहा है खर्चा, रिटर्न कर दिए ना, तो क्रेडिट। खर्चा बढ़ता है तो एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट। अतुल लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी मेरी, क्योंकि परचेज रिटर्न है, तो एंट्री विल बी दिस, अतुल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 3000। पेड कैश टू अतुल को पे कर दिया, 75,000 देने थे, अभी हमने कितने दिए हैं 50,000। तो कैश मेरा क्या है, एसेट, कम हो रहा है, पे कर रहे हैं, तो एंट्री विल बी अतुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लायबिलिटी मेरी कम हो रही है कितने से, 50,000 से, राइट। सोल्ड गुड्स टू चारू 1 लाख, सेल्स एंड चारू, सेल्स मेरी क्या है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। अब यहाँ पे कैश नहीं लिखा तो क्रेडिट पे हम सेल कर रहे हैं कितना, मेरी तो ये मेरे चारू क्या हो गई, डेटर्स, असेट बढ़ते हैं तो डेबिट, एंट्री विल बी चारू टू सेल्स। और मैंने नरेशन इस तरह लिखना है, आपको भी इसी तरह से क्वेश्चन करना होगा। अब चारू ने रिटर्न कर दिए 20% ऑफ द गुड। मैम किसका 20%? भाई ऊपर वाले अमाउंट का, 1 लाख में से 20% वो रिटर्न कर दिए। 1 लाख का 20% कैलकुलेट हो गया 20,000। तो सेल्स रिटर्न्स, सेल्स इनकम थी, अब इनकम कम हो रही है, उसको समझ नहीं आया तो हम डेबिट कर लेंगे। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। एंट्री विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू अकाउंट। पेड रेंट, सिंपल है, रेंट खर्चा है, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट, कैश में पे कर रहे हैं तो जा रहा है कैश, तो क्रेडिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बोलना है आपको भी अपने दिमाग में, मैं जैसे बोल के कर रही हूं, आपको अपने दिमाग में अंदर ही अंदर बोल के करनी है इसी तरह से। साहिल विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ये एक अच्छी है, पर्सनल यूज विड्रॉ करें कितने, 10,000। तो मैम कैश तो आ ही रहा है, ये कैश ले। मैम ये ड्रॉइंग्स क्या आ गई? जब भी ये वर्ड देखो ना पर्सनल यूज, तो इसका मतलब होता है खुद के लिए निकाला है। जब भी आप पर्सनल यूज के लिए कुछ भी विड्रॉ कर रहे हो तो उसे क्या कहेंगे अकाउंट्स की लैंग्वेज में, ड्रॉइंग्स। तो और ड्रॉइंग्स मेरे क्या होते हैं, असेट। जिस तरह से पैसे जब लगाए थे उसे कैपिटल कहा था, कहीं पे आपने देखा नहीं था वर्ड लिखा होता, उसी तरह से जब आप विड्रॉ करोगे तो उसे क्या कहोगे, ड्रॉइंग्स कहोगे। तो ड्रॉइंग्स बढ़ती हैं तो असेट है, क्योंकि असेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट, और कैश कम होता है तो क्रेडिट, ड्रॉइंग्स टू कैश। ओके आगे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, आगे हम फर्दर क्लासेस में मिलते रहेंगे इसी तरह से क्वेश्चंस, और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताती रहूंगी, अकाउंट्स को मैं इजी आपकी करती रहूंगी, जितना मेरा बेस्ट मैं आपको दे पाऊंगी। बस आपको क्या करना है, रेगुलरली वीडियोस देखनी है, और अगर आपको कुछ लगता है कि और आपको इन एंट्रीज में आपको कुछ समझना है तो प्लीज कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और कुछ भी अगर आपको लगता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए अगर आपको कुछ नॉलेज मिल रही है तो, राइट। और जाने से पहले आपको एक बात बताना है कि इसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मेरे आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो सब कुछ आपको मिल जाएगा, आपको बस अपने पढ़ते रहना है, अकाउंट्स को रट के नहीं समझ के सॉल्व करते रहना है। सो मिलते हैं आगे की क्लासेस में।